बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये देखो सवाल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल, चेक योर आंसर। हमें लॉन्ग डिवीजन के मेथड से इसको सॉल्व भी करनी है, प्लस में क्या करना है, फिर हमें चेक भी करना है अपना आंसर को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, डिवीज़न का जो फॉर्मेट होता है उस तरह हम बना लेते हैं पहले। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और स्टार्टिंग में भी कर रहे हो ना, तो आप साइड में ग्राफ कॉपी अपने पास रखो। ओके, बाद में जब अच्छी तरह सीख जाओगे ना, तो अच्छी तरह उसको आप कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, बट अभी फ़िलहाल के लिए रफ यूज़ करो। तो यहाँ पर सवाल क्या गिवन है, 4p³ माइनस 4p² प्लस 6p माइनस 5/2। हमें इसको डिवाइड करनी है किससे, 2p माइनस 1 के साथ। ठीक है, तो एक काम करो, तो पहले देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो ये सेट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो 3 है, 2 है, 1 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपका डिवाइजर ये भी, आपका डिवाइजर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तभी दोनों अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसको यहाँ पर आप लिख देंगे 2p। पहले आपको यही चेक करना है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको उसको चेंज करो। और डिविडेंड कितना है हमारा, 4p³ माइनस 4p² प्लस 6p माइनस 5/2, ये हमारा डिविडेंड। ओके, चलो सॉल्व करते हैं हम। देखो सब ध्यान से देखो कैसे हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, रफ पार्ट कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने आपसे कहा था कि रफ पार्ट यहाँ पर कर लो। मैं यहाँ साइड में यहाँ पर रफ लिख लेता हूँ, रफ। मैंने और एक पेज यहाँ पर लिया है, साइड में मैंने यहाँ पर रफ लिखा। तो बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था कि जो डिवाइजर पार्ट है वो पहले यहाँ पर लिख दो अच्छी तरह से। पहले डिवाइजर पार्ट जो भी आपका है यहाँ पर लिखो। तो ये हमारा डिवाइजर है 2p माइनस 1। ओके, अच्छा फिर क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट टर्म, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो हमारा डिविडेंड हमारा यहाँ पर गिवन है, ये डिविडेंड का जो पहला टर्म है वो क्या है आपका, 4p³ है। तो आपको पहले टर्म से ही मतलब है, पहले टर्म को ही आपको मैच करना है। तो 2p माइनस 1 है यहाँ पर। 2p माइनस 1 में आप इसका पहला टर्म देखो, मतलब ये टोटल जो डिविडेंड है इसका पहला टर्म, और जो आपके पास जो डिवाइजर है इसका पहला टर्म 2p। ठीक है, तो सिर्फ 2p के बारे में सोचो अभी। 2p में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कि हमारा 4p³ आ जाए। तो सिंपल सी बात है, पहले नंबर को मिला 2 तो है, और 2 मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाएगा। ठीक है, p तो है 1, और इसमें p² हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा 2p³ हो जाएगा। अब खुद करके देखो, जब हमें पता चल गया कि अरे 2p माइनस 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई किए, 2p² किए। ये पहला पार्ट को आपको मैच करने के लिए, मतलब इससे मल्टीप्लाई किया 2p से, ताकि हमारा 4p³ आ जाए, जो पहला टर्म है आपका। ओके, तो इसको सॉल्व करो, एक बार चेक भी हो जाएगा कि हाँ उतना आया कि नहीं। 2p² से मल्टीप्लाई करो, 2p कितना आ जाएगा, 4p³ आएगा। ठीक है, अच्छा अब फिर 2p² इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये बाइनोमियल है, 2p माइनस 1 आपका बाइनोमियल है। तो यहाँ पर 2 टर्म्स होंगे और एक होगा, और एक जो होगा ना, आप पहला टर्म के चाहो मैच करने की कोशिश करो। ओके, सेकंड टर्म आपका अलग आएगा, सेम भी आ सकता है। सेकंड टर्म से हमें मतलब नहीं, वो अलग आए चाहे सेम है, बट पहला वाला हमारा मैच करना चाहिए, मतलब 4p³ आना चाहिए हमारा। तो ये तो हमारा 4p³ आ गया, माइनस फिर 2p² माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2p²। ओके, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा जो आंसर। अब इसी को हम इसके नीचे लिखेंगे। ओके, तो देखो 4p³ आया कि नहीं यहाँ पर पहला वाला। तो हमने बच्चों 2p माइनस 1 से क्या मल्टीप्लाई किया, 2p² किया। तो 2p² आप यहाँ पर क्वेश्चन पे लिख दो। ठीक है, अच्छा तो हमारा जो आंसर है कितना आया, 4p³ माइनस 2p²। तो ये जो 2 टर्म्स, ध्यान समझना है चीज़ को, ये जो 2 टर्म्स आए हैं, जो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स के नीचे ही हमें लाइक टर्म्स लिखनी है। ओके, लाइक टर्म्स के नीचे हमें लाइक टर्म्स लिखनी है। कैसे लिखेंगे देखो, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये pq है, तो pq वाले यहाँ पर, ये देखो pq के नीचे pq रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4pq नीचे। फिर आपका दूसरा टर्म क्या है, p² वाले, मतलब माइनस 2p²। तो p² को p² के नीचे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2p²। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना बच्चों आपको लिस्ट अभी क्या करनी है, माइनस करनी है। तो माइनस कब कर पाओगे, जब लाइक टर्म्स होगा तभी ना माइनस कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर लाइक टर्म्स के नीचे ही आपको लाइक टर्म्स लिखनी है। ठीक है, देखो तो ये तो आपका पॉजिटिव था, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। जो होगा उसका उल्टा, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको काटो, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, काट देना ऐसे आप इसको। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो इस जगह पे 2p² है ना, अब जो 2p² का पहले साइन क्या था, नेगेटिव था, बट अब यहाँ पर पॉजिटिव बन चुका है। तो अब काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि नेगेटिव को मान के कैलकुलेशन कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि देखो नेगेटिव को अब भूल जाना है आपको। अब भूल जाओ वहाँ पर अब नेगेटिव है, अब उस जगह पर नेगेटिव की जगह यहाँ पर कौन आ गया है, प्लस का साइन आ गया है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट बच्चा इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाई थी। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। आपको मैंने अच्छी तरह समझाया था, जो बच्चे नहीं देखे वीडियो, इंट्रोडक्शन की वीडियो जाकर देख लो।
तो अभी यहाँ पर भी मैंने बहुत कुछ बता ही दिया है, एक तरह से इंट्रोडक्शन की तरह ही चल रही है, ठीक है। तो अब मैं अब आप समझ चुके हो, अब मैं और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में बोलने वाला, आप सब जानते हो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। -4p², अब यहाँ पर +2p² है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 में से यहाँ पर कितना आ गया, 2 चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा -2p²। कितना हो जाएगा, -2p²। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अच्छा, अब हम क्या करें बताओ, -2p² आ चुका, जो बाकी का जो है उसको साइड में उतार दो, कौन बचा है, 6p + 6p - 5/2। इसको सब एक साथ उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सब एक साथ आप उतार सकते हो। तो ये हमारा आया, ठीक है। फिर से हम वही करेंगे, फिर से डिवाइजर लिखेंगे, 2p - 1 लिखेंगे। देखो यहाँ पर फिर से आपको डिवाइजर, हर एक स्टेज में आपको डिवाइजर फिर लिखना है। 2p - 1 डिवाइजर हो गया। अब सोचो इसमें क्या मल्टीप्लाई करके, इसका पहला टर्म क्या है, ये जो है हमारा एक्सप्रेशन, ये भी ध्यान रखना बच्चों, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। देखो ये 2 है, ये 1 है, तो ये जो आया स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, मतलब कैसे करें बताओ। 2p - 1 है डिवाइजर, हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहला टर्म यहाँ पर क्या है, -2p² है ना, वो मैच हो जाए। तो 2p तो है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, -2p² चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ -p अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे सिर्फ इससे मतलब है, -2p² से मतलब है, और इसका पहला टर्म से मुझे मतलब है 2p के, सिर्फ 2p से। तो मेरा -p मल्टीप्लाई करूँगा जब 2p है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -2p² हो जाएगा। और -p, बट -p यहाँ मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये तो हमारा -2p² हो गया, बट ये जो -p ना, इसको भी अफेक्ट कर देगा। तो हमारा और एक टर्म यहाँ पर आएगा, क्या आएगा बताओ, +p² आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना। -p मल्टीप्लाई विथ -1 कितना आएगा, पॉजिटिव p, जो पॉजिटिव p आएगा, सिर्फ पॉजिटिव p आएगा। तो हमने यहाँ पर देखो क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, -p मल्टीप्लाई किया। देखो 2p - 1 हमने क्या मल्टीप्लाई किया, -p सिर्फ, तो -p मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर आंसर है ना, उसको यहाँ पर लिखो, बट याद रखना लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रहे, -2p² पहला, और p है ना, तो p के नीचे p लिखेंगे, तो ये +p, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे के ही लाइन यहाँ पर ऐसे खींच दो। अब साइन चेंज करो, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। तो ये तो आपको कटने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है, इसको सेम किया जाता है, तो कटेगा ये श्योर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 6p। अब यहाँ पर तो प्लस रहा नहीं, p का साइन नेगेटिव हो चुका है, तो +6p और -p, कितना आंसर होगा आपका, हो गया 5p, ओके, -5/2। तो ये आपका हो गया। आपको ये भी ध्यान में रखना बच्चों, जो रिमाइंडर कौन सा ये रिमाइंडर होगा कि नहीं, कि मैं आपको बताया था। 2 रूल आप याद रखना, पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवाइजर और डिविडेंड होने चाहिए। दूसरा रूल मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, ये समझाया था कि भाई देखो, जब रिमाइंडर का डिग्री हमेशा चेक करते हुए चलना, और डिवाइजर का डिग्री भी माइंड में रखना। यहाँ पर जो डिवाइजर का डिग्री कितना है, 1, यहाँ पर भी देखो डिग्री कितना है, 5p - 5/2, यहाँ डिग्री कितना है, यहाँ भी 1 है डिग्री, ओके। तो सेम है डिग्री, बट मुझे छोटा चाहिए, तभी ना रिमाइंडर होगा, इसका मतलब और भी कैलकुलेशन होगा तब, इसका मतलब। चलो कर लेते हैं, फिर से आपको डिवाइजर लिखना पड़ेगा, 2p - 1। अब सोचो 2p - 1 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा पहला जो टर्म है ना, 5p हमारा आ जाए, +5p। तो सोचो, तो यहाँ पर 2p है, तो मैं क्या करूँ कि मेरा पहला मैच हो जाए, 5p मुझे लाना है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, मुझे 5p चाहिए, p तो है उसके पास, मुझे 5 लाना है, और 2 को यहाँ 2 का हटा के 5 लाना है। तो 2 का हटाने के लिए हमने 2 डिवाइड किया, जैसे मैंने आपको समझाया था। 2 का हटाने के लिए 2 डिवाइड करो, और लाने के लिए 5 लाना है ना, तो 5 मल्टीप्लाई करो ऊपर। तो हमने 2p के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, मतलब ये 2p - 1 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 5/2। अब सॉल्व करो, देखो हो जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाई विथ 2p कितना, p जो 2 कैंसिल, 5p रहा, देखो रहा कि नहीं, फिर माइनस, फिर 5/2 मल्टीप्लाई विथ -1 कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। तो ये होगा, ओके। देखो, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, +5/2, हमने +5/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ना 2p - 1 के साथ, तो 5/2 ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ओके। अब जो भी यहाँ पर आंसर निकला उसको नीचे लिखो, लाइक याद रखना, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स। और बच्चों नंबर भी, नंबर फ्रैक्शन सब आपके लाइक टर्म्स है, सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे ही कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 5/2, ओके। माइनस कर दो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया आपका, ये आपका पॉजिटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आपका आंसर यहाँ पर रिमाइंडर 0, ये 0 आ गया, रिमाइंडर 0, ओके। समझ में आ गई। तो ये हमारा रहा क्वोशेंट। तो हमारा बच्चों क्वोशेंट क्या आया, 2p² - p + 5/2, और हमारा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारा 0 आया, ओके। रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0, ओके। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई।
अब हमें बच्चों क्या करनी है, चेक करनी है। ओके, तो चलो चेक स्टार्ट करते हैं, चेक करना। तो चेक में हम क्या लिखते हैं, पहले जो भी आपको मिला ना पहले यहाँ पे लिख दो। चेक प्रोसेस में ऐसे ही होता है, जो भी आपका मिला है लिख दो यहाँ ऊपर। डिविडेंड डिवाइजर क्वोशेंट और आपका रिमाइंडर, जो भी यहाँ पर है आपको पहले यहाँ पर ऐसे कर लो और यहाँ पर लिख दो डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया। ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा बुक यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे फिर से बार बार पीछे देखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर बुक से क्वेश्चन देके डिविडेंड डिवाइजर लिख देता हूँ। ओके, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, मैं थोड़ा बुक ओपन कर लूँ। तो ये हमारा, यस, ये मैंने बुक ओपन कर लिया है। तो जो डिविडेंड है वो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बुक्स में देख के मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा बच्चों डिविडेंड क्या था, डिविडेंड 4PQ था, 4PQ माइनस 4P का स्क्वायर प्लस 6P माइनस 5/2, ठीक है। और डिवाइजर क्या था हमारा 2P माइनस 1। ओके, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के लिए मुझे देखना पड़ेगा पीछे। क्वेश्चन था 2P स्क्वायर माइनस P प्लस 5/2। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा 2P स्क्वायर, जो हमारा क्वेश्चन जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2P स्क्वायर, फिर माइनस P, फिर प्लस 5/2। ओके, और हमारा रिमाइंडर तो 0 आया, तो ये हमारे थे। ओके, यहाँ तो समझ में आ गई। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, जो हमारा था। तो बच्चों यहाँ पर यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर ऐसा रखता हूँ, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब हम चेक करने वाले हैं, चेकिंग प्रोसेस चल रहा है हमारा। तो हमारा जो फॉर्मूला है, जो LHS RHS जो है उसको लिख देते हैं हम। तो LHS हमारा क्या है बच्चों, LHS में आप यहाँ पे लिखो डिविडेंड, और जो हमारा RHS है वो क्या है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो LHS तो हमारा डिविडेंड ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, दो यहाँ पर पार्ट कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर LHS का कर लो, यहाँ पर RHS का कर लेंगे, ठीक है। RHS तो कुछ मतलब LHS तो कुछ सॉल्व नहीं करना, LHS तो आपका डिविडेंड पार्ट ही है। तो जो LHS है उसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर LHS की जगह आप ये लिखो कि भाई LHS हमारा क्या था 4PQ माइनस 4P का स्क्वायर प्लस 6P माइनस 5/2। ओके, अब यहाँ पर RHS का हेडिंग डाल लो। RHS में क्या लिखेंगे हम, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइजर क्या है हमारा 2P माइनस 1 है, इंटू क्वोशेंट क्या है हमारा 2P स्क्वायर माइनस P प्लस 5/2, प्लस रिमाइंडर तो 0 है हमारा। ओके, यहाँ तो चीज़ समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब सॉल्व करते हैं, सिंपल सा बात है। देखो पहले इसको सॉल्व, देखो 2P को पकड़ो, 2P को पकड़ेंगे, होल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा है ना। देखो बाइनोमियल तो बाइनोमियल तो यहाँ पर है आपका ट्राइनोमियल, मल्टीप्लिकेशन हमको पता है कैसे करते हैं। 2P को पकड़ो, फिर होल से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2P स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस P प्लस 5/2, फिर माइनस 1 को पकड़ो, फिर मल्टीप्लाई कर दो 2P स्क्वायर माइनस P प्लस 5/2, फिर प्लस 0 आपका रिमाइंडर जो था। अब सॉल्व करते हैं, 2P स्क्वायर प्लस P कितना हो जाएगा, ये 4PQ माइनस ये कितना हो जाएगा 2P का स्क्वायर प्लस, देखो अब 2P, अब यहाँ पर देखो ये तो 4PQ हो गया, 2P के मल्टीप्लाई हुआ कितना था 4PQ, फिर इस 2P से माइनस P हुआ कितना हो गया माइनस 2P का स्क्वायर, फिर 2P मल्टीप्लाई होगा 5/2 के साथ, तो कितना होगा, यही होगा ना, 2P मल्टीप्लाई होगा 5/2 के साथ। तो देखो 2P हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 5/2 के साथ, तो 2 कैंसिल, सिर्फ 5 इंटू P रहा, 5P रहा है यहाँ पर, यहाँ हम लिखेंगे 5P माइनस, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 2P स्क्वायर, 2P का स्क्वायर, अब ब्रैकेट का नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, साइन चेंज होगा, प्लस ये कितना हो गया P, फिर ये माइनस 5/2,
और जीरो छोड़ो, जीरो तो कुछ वैल्यू नहीं है, उतना रख दो। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स देखो, लाइक टर्म्स कुछ मिल रहा है आपको, ये आपका होगा 4p हो गया आपका, माइनस पी स्क्वायर, लाइक टर्म्स को पास में लाओ, -2p², फिर -2p², ओके। और जो भी p वाले हैं, p वालों को पास में, ये यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, इन दोनों को मैंने पास में लाया, और -5/2। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया आपका 4p³ -2, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो गया आपका, -4p², ये भी सॉल्व हो जाएंगे लाइक टर्म से, तो कितना +6p -5/2। तो ये आपका देखो हो आ गया। अब ये सारे अनलाइक टर्म्स अब तो सॉल्व होंगे नहीं ये, ओके। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, RHS को हमने सॉल्व किया, देखो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, RHS सॉल्व करने से LHS मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई LHS जो था, LHS में जो था RHS भी वही निकला, तो LHS = RHS वेरीफाई। तो इस तरह से चेकिंग किया जाता है, ओके। समझ में आ गई, चलो वेरी गुड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट हमारा खत्म होता है यहीं पर। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बिट, ओके। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।